नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज़ में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज़ विद डॉक्टर नेहा शाह। हम हमेशा ही आपके साथ मुखातिब होते हैं और हम बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप तक पहुँचाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से आपके अंदर चलने वाली जो तूफ़ान है, उस पे डॉक्टर साहब सॉल्यूशन की बारिश कर सकें। तो आज हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो एक और किसी सॉल्यूशन पर बात करेंगे। लेकिन वो क्या है मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप खुद बताएँ? आज हम लोग फिलर्स के बारे में बात करते हैं। फिलर्स इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली बोटॉक्स के बारे में बात किया था जी। और लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि बोटॉक्स और फिलर्स एक ही चीज़ है या एक ही कंसर्न के लिए यूज़ किया जाता है, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों के इंडिकेशंस फ़र्क है, दोनों का मेथड फ़र्क है। तो इसलिए आज फिलर्स पे चर्चा करते हैं। तो फिलर्स पर चर्चा शुरू करते हैं और मुझे तो सीरियसली इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं पता है। तो मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि मैं एज़ अ लेमन आज सिर्फ़ सवाल करूँगा। सबसे पहला सवाल तो यही कि फिलर्स क्या है? फिलर्स बेसिकली मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड के बने होते हैं, जो कि एक इनर्ट मटेरियल है, जो जहाँ पे हम डालते हैं वहाँ बहुत देर तक टिक जाता है। जी। तो इसलिए वॉल्यूम करेक्शन के लिए काम आता है। ओके। हाइलुरोनिक एसिड बायोकम्पैटिबल है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड वेसल्स वॉल्स में पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड एक इनर्ट मटेरियल है, बायोकम्पैटिबल है, ऑलरेडी आपके ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। जेली लाइक होता है और सबसे अहम बात ये कि इसकी लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा है कि बहुत धीमे धीमे बॉडी में डिग्रेड होता है। तो जहाँ पे हम इसको डालते हैं वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ही रहता है। अच्छा। तो इसका मतलब कॉस्मेटोलॉजी में ये बहुत बड़ा आज के समय में रोल प्ले कर रहा है। जी, बहुत बड़ा। तो फिलर की जब हम बात कर रहे हैं, हमने पूछा कि क्या होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कैसे होता है? मतलब इसका प्रोसीजर कैसा है? बेसिकली पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हुँ, क्यों यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी एज होती है, तो हमारा जो कोलाजन है, जो इलास्टिन है, हमारा जो स्किन प्रोटीन हुँ, है, हुँ। वो कम होता जाता है। जी। ये जो है हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। हुँ, तो हुँ। इसका मतलब हमारे स्किन में झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स ये सब पड़ने लगती हैं। बिल्कुल। प्लस एज के साथ हमारी स्किन का फैट भी कम होता हुँ, है और फैट का प्लेसमेंट भी फ़र्क हो जाता है। हुँ। मतलब कुछ फैट पैड्स नीचे आ जाते हैं, कहीं से फैट कम हो जाता है। तो आप देखते होंगे आम तौर पे जो एजेड लोग हैं, उनका यहाँ पे इंडियन इंडियन स्पेशली उनका यहाँ पे फैट लॉस हो जाता है, दब जाता है चेहरा, करेक्ट। अंडर आई के नीचे होलोनेस आ हाँ, जाती हाँ, है, हाँ, हाँ। सैग कर जाता है चेहरा, यहाँ पे जाउल्स दिखने हाँ, लगते हैं। हाँ। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फिलर्स के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से फिलर्स डालने पर वो जगह जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, तो वो फिल अप करती है इसीलिए इसको हाँ, फिलर कहते बेसिकली फिल अप करती है, तो वॉल्यूम लॉस को भी कवर करती है। कई जगह पे क्योंकि कहीं पे हम वॉल्यूम डालेंगे तो वो स्किन स्ट्रेच होगी, हैं। तो करेक्ट। इसलिए लिफ्टिंग का भी काम किसी किसी प्लेसेस पे करती है। तो ओवरऑल ये सिर्फ़ फेस पर हो सकती है या फिर जैसे आर्म्स पे करना है किसी को या हाथ में मतलब यूजुअली क्या ऐसा कभी होता है या लोग सिर्फ़ फेस पर फ़ोकस करते हैं? जनरली इट इज डन मोस्टली फॉर फेस फेस। और कहीं पे लो कॉन्सेंट्रेशन में जिसको फिर हम लोग स्किन बूस्टर्स कहते हैं, हुँ, वो हुँ। नेक पे भी यूज होती है। अच्छा, तो ओवरऑल फेस, नेक वाला जो एरिया है इट उस इज पे ऑल्सो यूज्ड फॉर अदर एरियाज लाइक ओके। बॉडी फिलर्स आते हैं हुँ, जो कि यूज होते हैं बटक्स पे, ब्रेस्ट एरियाज में, ओके, ओके। इवन काफ्स में, अच्छा, तो वो भी होते हैं। ओके। और डॉक्टर साहब फिलर के बारे में जब हम ये डिसाइड करते हैं कि फिलर करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक हाउ डू वी ऑप्ट फॉर इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड विजिट अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका एक्सपीरियंस हो, बहुत दिन से वो फिलर्स कर रहे हो। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको एकदम 10-20 साल पहले नहीं बना सकती। हुँ, तो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप चीज़ों से अपने आप को निखार सकते हैं, जी। आप चेंज नहीं हो सकते एकदम। तो ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा एकदम ही चेंज हो जाएगा, हुँ, आप उसको थोड़ा-सा बेटर कर सकते हैं। हुँ, तो आपके दिमाग में एक ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हुँ, इट विल जस्ट एम्प्लीफाई योर लुक, इट विल मेक यू लुक अ लिटिल बेटर। ओके। इट विल मेक यू लुक अ लिटिल बेटर, बट देन एवरीबॉडी वांट्स टू रियली लुक अ लिटिल बेटर एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक और सो इस बात का ख़्याल रखना है कि हमें ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये क्या होता है, हुँ। किन जगहों पर किया जाता है और कैसे एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखना है।
कितने तरह के फिलर्स होते हैं या हैं हमारे मेडिकल फील्ड में? देखिए, पहले तो 1 ही 2 ब्रांड्स थे, अब तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। पर अगर आप तरह की बात करें तो मेरे ख़्याल से आपका मतलब है टाइप्स। टाइप्स, यस। हाँ, तो जो हाइलुरोनिक एसिड है हुँ, अ, उसकी क्रॉस लिंकिंग और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फिलर्स का टाइप डिसाइड होता है ओके। कि उसका कॉन्सेंट्रेशन 20 मिलीग्राम है, 25 है, हुँ, हुँ। 12 है, 16 है, क्या है। और क्रॉस लिंकिंग मतलब कि आप किसी चीज़ को बांध दीजिए बहुत ज़्यादा, करेक्ट। तो चेन की तरह बांध दिया तो उसको खुलने में समय लगेगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो उतनी देर तक टिका रहेगा। हुँ, हुँ। प्लस उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ओके। थोड़ा और गाढ़ा दिखेगा। हुँ, तो वो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम लॉस है या जहाँ पे आप ज़्यादा फेशियल मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जो जिसके क्रॉस लिंकिंग कम है वो थोड़ा फ्लूइड स्टेट में हुँ, हुँ, रहेगा, हुँ। तो वो ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जैसे कि अंडर आई हो गए, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसल मूवमेंट नहीं है और जहाँ पे आपको एक सीमलेस अपीयरेंस चाहिए। सीमलेस अपीयरेंस चाहिए। डॉक्टर साहब, ये प्रोसीजर मेरा सवाल था कि प्रोसीजर क्या होता है? मतलब यूजुअली हम सुन रहे हैं कि कैसे होता है, क्या, क्यों? लेकिन ये कैसे किया जाता है? हाउ इज़ इट? तो जनरली जो फिलर्स हैं वो प्री फिल्ड सिरिंजेस में आते हैं 1 ml के। ओके। तो मिनिमम आपको 1 ml लेना होता है। हुँ, तो जैसे हमने पेशेंट को पहले असेस किया, हुँ, हुँ, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कब करना है। हुँ। देन वी पुट अ नंबिंग क्रीम, करेक्ट। जिस भी एरिया में करना है नंबिंग क्रीम लगाते हैं। 30-40 मिनट्स छोड़ दिया तो एरिया नम हो गया। कभी कभी हम लोग को लोकली नम भी करना, लोकल इंजेक्शन भी देना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया उस पॉइंट पे एंट्री के लिए। एंड देन वी यूज़ द सिरिंज टू फिल अप द एरिया। तो इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक हम डायरेक्ट नीडल से करते हैं, एक हम कैनुला से करते हैं। ओके। कैनुला मतलब एक हॉलो पाइप होती है हुँ, जिससे कि एक तो इंजरी मिनिमम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई नीडल करेक्ट। प्रिक नहीं होती है। सेकेंडली वो बहुत बड़ी एरिया को आसानी से कवर कर कवर कर लेता है। सकती है। हुँ। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो बस एक मतलब मिनिमम कितना टाइम लगता है इसको करने में? मिनिमम? जब आपको जाते हैं तो आपको अपने साथ 1 घंटा रख के लेना चाहिए, लेकिन एक इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि हम कितना ml कर रहे हैं, कितनी हुँ, जगह कर रहे हैं। हुँ, सपोज किसी को सिर्फ अंडर आई करना है तो वो हुँ, 15-20 मिनट में भी हो जाता है। हुँ, और अगर नॉर्मली, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब आप फिलर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो जनरली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हुँ, कि मैम हमको अंडर आई करना है, आप यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे तो हमने सुना है इतना इतना ml लगता है। पर जब भी आप फिलर्स कराएं ये बात का ध्यान रखें कि आप अपना पूरा फेस असेस कराएं, हुँ, क्योंकि फिलर्स जो हैं किसी एक एरिया में हम ऐसे नहीं दे सकते। इट डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल फेशियल कॉन्फ़िगरेशन। हुँ, सपोज मैं आपको बताऊँ आसान भाषा में, सपोज आपका ये नेज़ोलेबियल फोल्ड दिख रहा है और आप इसको फिल करा के चाहते हैं कि ये ना दिखे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, अब हम यहाँ पे भर देंगे तो ये और सैग कर जाएगा। तो पहले हमको थोड़ा सा ये लिफ्ट करना पड़ेगा इधर फिलर डाल के, देन इट विल बी हाफ करेक्टेड एंड देन ओनली वी कैन पुट फिलर्स हियर। ओके। तो पूरे फेस को असेस करके ही फिलर डालते, ऐसा भी किसी भी जगह नहीं भर सकते। एक एरिया है जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो है चिन। ये बहुत सुंदर रिजल्ट देता है जिनकी चिन थोड़ी अंदर है हुँ, या जिनकी चिन थोड़ी छोटी है, या कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा आइडियल फेशियल कॉन्फ़िगरेशन है हुँ, उसमें ये तीनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। ओके। तो किसी किसी का ये बहुत छोटा सा होता है चिन एरिया, हुँ, देन वी कैन इंजेक्ट एंड दैट वी कैन डू डायरेक्टली, वो हम करेक्ट। बिना ऊपर अपर फेस किए हुए भी कर एग्ज़ामिन सकते किए हुए हैं। कर सकते हैं, नहीं तो डेफ़िनिटली फेस बैलेंस भी तो दिखना चाहिए। अब पता चलता है कि हमें अंडर आई करना है और हम गए और वो सिर्फ़ करा दिया, तो वो तो डॉक्टर नहीं करेगा वैसे। हाँ, तो वो पूरा एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में कहा था कि ये लाइक दिस हैज़ गॉट अ लॉन्जेविटी, हाँ। है ना? दिस इज़ लॉन्ग रिजल्टिंग थिंग। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, लाइक इज़ इट, what do you mean to say, is it a permanent procedure or it is longevity means how long does it go with us? It is not a permanent procedure, but generally, usually most of the fillers last anywhere from 1 year to 2 year, Okay. depending upon the company, the product used, आपकी activity, everything included. It usually lasts anywhere from 1 to 2 years. But then when we go for a renewal after 1 year or 2 years, तो डेफिनेटली ये हो सकता है क्योंकि एजिंग तो हो रही है, तो हो सकता है कि पहले हमें से 3 ml इंजेक्शन की सिरिंजेस की ज़रूरत थी और जब हम 2 साल बाद जाते हैं तो हमें 5 ml की ज़रूरत होती है। क्या ये ऐसा होता है?
ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, अगर आप विद इन टाइम करा लें, सपोज जैसे हमने आपको बोला कि 1 से 2 साल लगते हैं, करेक्ट। चलता है, तो अगर आप 1 ईयर में ही करा लें तो आप देखेंगे कि आपको फिलर क्वांटिटी कम लगती है, अच्छा। क्योंकि वो सुपर इम्पोज कर जाता है जो ऑलरेडी आपके ऊपर फिलर प्रेजेंट है। प्लस फिलर्स जो आपने इंजेक्ट किया है वो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम की तरह भी काम करता है। उसके सपोर्ट के कारण वो प्रिवेंट भी करता है कि और सैगिंग और एजिंग ना हो। तो अगर आप बहुत दिन बाद जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, पर अगर आप ईयरली करा ले रहे हैं तो आप देखेंगे ओवर द इयर्स आपकी रिक्वायरमेंट या तो सेम है या तो कम होती जाएगी। डॉक्टर साहब, यूजुअली इसके क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट इंजेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस कुछ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं? जनरली जो अगर ठीक से किया गया है फिलर तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत नहीं होते। कभी कभी लोगों को इंजेक्शन साइट पे पेन, ब्रूजिंग, कभी स्वेलिंग थोड़ी बहुत आती है, जो कि 1 वीक लगता है। तो आप एकदम शादी के जस्ट पहले या किसी फंक्शन के जस्ट पहले नहीं करा सकते। यू शुड हैव मिनिमम 15 डेज गैप। फॉर ब्राइड्स वी सजेस्ट एटलीस्ट अ मंथ बिफोर, और अदरवाइज 1 हफ्ता लगता है उसको अच्छे से रिजॉल्व होने में। प्लस कभी कभी अगर गलत जगह चला गया या वेसल में चला गया तो उसके डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एज इन लेकिन आई वेसल्स में नहीं जाना चाहिए, पर वो मतलब जो ट्रेंड है उनके द्वारा नहीं होता है। अगर ऐसा कभी हुआ तो वी कैन इमीडिएटली डिसॉल्व इट विद अ एंजाइम जो कि आपको रिलीव कर देती है। ओके, दैट्स गुड टू नो। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मेजर्स क्या होने चाहिए अगर हमने ये फिलर करवा लिया प्रोसीजर, उसके बाद के मेजर्स क्या होने चाहिए? एक तो जिस दिन आपने कराया है उस दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप बहुत अपने आप को स्ट्रेनरस एक्टिविटी में मत डालिए। बहुत तेज़ धूप में, धूल मिट्टी में मत घूमिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट राइट। जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ही मस्ट हैव आस्क्ड सम एंटीबायोटिक क्रीम्स टू अप्लाई। कुछ मेडिसिन किसी किसी को देनी पड़ती है, तो वो आप ज़रूर लीजिए। अदरवाइज इट इज़ अ ईजी प्रोसीजर, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, थोड़ी स्वेलिंग, थोड़ा पेन 3-4 दिन तक रह सकता है, दैट इज़ नॉर्मल। दैट्स नॉर्मल। तो इतना तो अच्छा दिखने के लिए, फाइन दिखने के लिए इतना तो दर्द बनता है सहना। डॉक्टर साहब, फिलर से जुड़ा ऐसा कोई भी ऐसा इसका पक्ष हो जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं छुआ हो, लेकिन आप उसको ज़रूर से लाना चाहते हैं अपने ऑडियंस के लिए? फिलर की सबसे खास बात ये है, जैसे हमने बोटॉक्स के केस में अगर हमने बताया था कि हमने बोटॉक्स कर दिया तो उसका कोई परमानेंट साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें वेट करना पड़ेगा 3-4-6 महीने उसको करेक्ट। खत्म करने के लिए। लेकिन फिलर्स में आप अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है या कुछ एसिमेट्री हो गई है तो आप तुरंत डिसॉल्व करवा सकते हैं। ओह, तुरंत डिसॉल्व भी करा सकते हैं। हाँ। वेरी गुड। मतलब ये तो हम जब आज हर चीज़ में बेहतर करना चाह रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मुझे लगता है इसमें फिलर्स में ना तो बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट बैक, लाइक ज़िंदगी में अगर कंट्रोल ज़ेड दबाना है तो आप दबा सकते हैं इस वाले प्रोसीजर में। और हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लेके आपसे फिर मिलेंगे। ये थी बात फिलर्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बोटॉक्स अलग है, फिलर्स अलग है। कोई ऐसी बात जो आप अपने ऑडियंस से कुछ और कहना चाहेंगी? बोटॉक्स जो है ना, वो आपके रिंकल्स को कम कर देता है। यूजुअली अपर फेस में दिया जाता है। फिलर्स यूजुअली लोअर फेस में हम लोग देते हैं, और ये बेसिकली वॉल्यूम करेक्शन, जॉ डेफिनेशन, चिन शेपिंग, इन सब में ज़्यादा काम आता है। इवन नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है, कुछ लोगों की नाक नहीं अच्छी होती है, तो वहाँ पे हम उसको डेफिनेशन दे सकते हैं फिलर्स से। तो इस बात का ध्यान रखिए और ख़ुद को एक बार शीशे के सामने रख के ध्यान से देखिए कि कहीं ऊपर वाले ने कुछ कमी बेसी तो नहीं कर दी, जिससे डॉक्टर सही कर सकते हैं। क्योंकि हम मानते हैं ना कि वो ऊपर वाले का रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर है, तो सही मायने में है। और देखिए मेडिकल साइंस ने कितना इजाफा किया है। तो इसी बात का ध्यान रखिए और अपने आप को बेहद खूबसूरत बनाइए। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे किसी न किसी ऐसे ही प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के साथ। आप हमारे इस टॉक शो सीरीज़ जिसका नाम है डर्मा टॉकीज़ विद डॉक्टर नेहा शाह को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आप हमें बताइए कि आपको हमारे डिस्कशंस कैसे लगते हैं। आप हमें बताइए आप और क्या सुनना चाहते हैं, जिससे कि हम
आपके अपनों तक आपकी बात भी पहुंचा सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए।